हेलो हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है अभी? इस समय तो सब फॉगी चल रहा है, अभी ठंडा का मौसम है कि नहीं बच्चों? है ना, बहुत ठंडा है बाबू। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि ठंडा लग जाए जिससे कि आपका समय बर्बाद हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी पल जो है जाया जाए, है ना। चलिए, आज मैं दूसरा सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूं आपका। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया मैंने पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था उसको, ऑन द स्पॉट मैंने लिख करके मैंने आपको बताया था। उसमें ऐसा मैंने एक भी वर्ड नहीं डाला था कि जिससे कि आपको टफेस्ट लगे, इन इजी वे, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, आज भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं, जो कि मान के चलो बाबू कि ये बोर्ड एग्जाम में ये भी सेंट्रल आइडिया बहुत ज्यादा पूछता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना। जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या नाम है बाबू जो हमारा है, ये क्या नाम है इसका? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी इसका नाम है। चलिए, कैसे हेडिंग करना है आपको देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आपको हेडिंग करना है। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया, इसकी थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं हम, थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आइडिया ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये आपका क्या है? पोएम का नाम है। इसी का सेंट्रल आइडिया हमें क्या करना है, लिखना है, जो कि ये क्या है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ये मान के चलिए कि आपका 4 मार्क्स आपका यहां से आ जाएगा। पोएम से आपका 10 नंबर का आता है, 4 नंबर का मैं आपको सेंट्रल आइडिया प्रिपेयर करवा दे रहा हूं। जो पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर आते हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी मैं किसी दिन उसको भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। पहले सेंट्रल आइडिया में फिनिश कर लूं। ओके, चलिए चलते हैं। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। आगे चलने से पहले सिर्फ मैं आपसे यही कहता हूं बार बार कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और जितने भी मित्र हैं उनको आप बताइए। ठीक है, कि अगर आप इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो एक चैनल है हमारे सर का द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना, डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फेवरेट है, कंफर्म आएगा ही आएगा, ये मान के चलो, श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं, देयर इज नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, देखिए मैंने तरीका भी बताया आपको, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। क्या लिखते हैं? सबसे पहले द पोयम, फिर किसका नाम लिखेंगे आप? पोयम का आप नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोयम का आपको नाम लिखना है। पोयम का नाम क्या है? पोयम का आपको नाम लिखना है बाबू। क्या नाम है पोयम का? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसको ब्लैक पेन से लिखना है आपको, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए क्या है, दोबारा इज कंपोज्ड बाय a great romantic poet, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको क्या करना है बाबू? आपको दोबारा से ब्लैक पेन से
ब्लैक पेन से डबल इन्वर्टेड कामों में लिखना है। क्या लिखना है? पोएट का नाम क्या है? जॉन कीट्स। पोएट का नाम क्या है बाबू? जॉन कीट्स है ना, जॉन कीट्स। ये बहुत ही रोमांटिक पोएट है ना, ये बहुत ही रोमांटिक पोएट है ये जॉन कीट्स। ये आपका हो गया, ठीक है। ये इतना आपको लाइन फिक्स होना चाहिए, ये लाइन आपका फिक्स बाबू। अगर यहाँ पर आप भूल गए ये मान के चलिए आपका 1 नंबर यहाँ पे आपको कट जाएगा। जो बच्चा राइटर का नाम नहीं लिख पाएगा, भूल जाएगा, कन्फर्म उसका 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, याद कर लेना आप, ठीक है। चलिए फिर आगे इसी में चलते हैं, कोई बात नहीं, आप लिखते चलेंगे, ठीक है। द पोएट गलत बात चेंज कर देते हैं। द पोएट, अब पोएट देखते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा ये बाबू आपका पोएम है, बहुत ही गजब पोएम है ना, पढ़ना बहुत ही अच्छा लगेगा। द पोएट डिस्क्राइब्स, द पोएट describes about a thing of beauty, a thing of beauty which is a source of joy, happiness and also about a natural beauty, नेचुरल ब्यूटी के बारे में भी ये क्या करते हैं बाबू? ये डिस्क्राइब करते हैं। याद रखो बाबू, हमेशा मैं कहता हूं बी पॉजिटिव। अगर आपके अंदर बहुत जगह बताया गया कि अगर मनुष्य के अंदर थोड़ी सी भी अच्छाई है, उसके अंदर वस्तु की सुंदरता थोड़ी सी भी है, आपका मन अगर सच्चा है, आप अच्छे हैं, तो निश्चित तौर से आपके अंदर बुराई का वास नहीं हो सकता है। आपके अंदर का सारा जो पाल है, पाल ऑफ डार्कनेस, अंधकार का जो आवरण है, निश्चित तौर से वो मूव अवे हो जाएगा, दूर हो जाएगा फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है। चलिए, तो इसलिए बाबू हमेशा आप अच्छे रहिए, ठीक है ना, और पॉजिटिव थॉट के साथ आप रहिए, ठीक है ना। कोई क्या कहता है उसको छोड़िए, ठीक है ना। चलिए, माइंड सेट आपका पॉजिटिव जो है वे की तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया जो है। अब आगे देखिए क्या है इसमें, हैप्पीनेस एंड आल्सो अबाउट ए नेचुरल ब्यूटी। इन्होंने इसमें किसके बारे में डिस्क्राइब किया है? नेचुरल ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। फिर यहां पर आप चाहे नीचे अकॉर्डिंग टू पोएट लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लाइन चेंज करके चाहे तो आप लिख दीजिए थोड़ा सा, है ना, लाइन चेंज करके आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। क्या? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever, ठीक है। वस्तु की जो सुंदरता होती है वो हमेशा के लिए होती है, वस्तु की सुंदरता जो होती है वो हमेशा के लिए होती है, ठीक है। which नेवर डाइज, जो कभी मरती नहीं। वस्तु की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, याद रखो बाबू, वस्तु की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है ना, ये हमेशा के लिए होती है और ये कभी खत्म नहीं होती, याद कर लेना, है ना। which is and
या which का यूज कर दिया, एंड का यूज कर सकते हो। which is eternal, which is eternal, जो कि क्या बाबू, ये शाश्वत है। क्या शाश्वत, कंसिस्टेंसी इसमें, ये लगातार बनी रहेगी आपने, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये लगातार आपने जो है बनी रहेगी। which का कल बिकॉज आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आप इटर्नल का आप यूज करो तो बहुत देर सेंटेंस बैठ जाएगा। बिकॉज ऑफ इटर्नल ऐसे प्रोसेस को लिख दो। चलो अच्छा ले रहे हैं दो, which का यूज कर दो भाई, वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, अभी काटना पड़ेगा मुझे। चलिए आगे चलते हैं। क्या अब देखिए इसमें राइटर जो हमारे जो बहुत ही रोमांटिक पोएट है ये जॉन कीट्स, ये एक बार अपनी जो है प्रेमिका से मिलने के लिए भी गए थे बाबू। इनके बारे में बहुत गहरी स्टोरी है। ये अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भी गए थे, उन्होंने बहुत सारी रोमांटिक पोएम उसमें लिखे थे, है ना। वो पोएम यहाँ पे जाके नहीं सुना सकते हैं, समय ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही गजब लिखे थे, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही गजब ये लिखे थे ये। चलिए आगे, फिर नीचे हम लिखेंगे क्या, इसी में लिखेंगे इन दिस पोयम, in this poem the poet describes such beauties like, अब यहां पर किसके किसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, देखते हैं इसके बारे में यहाँ पर लिखिए। आप चाहे यहाँ से आप लिख सकते हैं दूसरे पेन से। द मून, इन्होंने किसके बारे में डिस्क्राइब किया, द मून, द सन, द मून, द सन हो गया। उसके बाद सिंपल शीप के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है ना। यंग ट्रीज के बारे में, यंग ट्रीज के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। और किसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स का मतलब होता है जो नदी जो होता है, नदी की स्वच्छ धारा को क्लियर रिल्स कहते हैं। कभी देखिए गर्मी के मौसम में जब आप नदी के किनारे बैठते हैं, किसी बीच के किनारे जाओ तो वाओ व्हाट अ प्लीजेंट टाइम एट दैट, है ना। क्लियर रिल्स, मस्क रोजेज, भाई एक रोज जो होता है अगर आप लिए रहते हो तो पूरा दिन आपको महकाता रहता है। मस्क रोजेज, अगर मान लो रोज कहीं किसी जंगल में लगा तो पूरे जंगल को महकाता रहता है। उसी तरीके से अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी वस्तु की सुंदरता है, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी है, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे बाबू, ठीक है ना। और अगर आपके अंदर निगेटिविटी है तो लोग आपसे क्या होंगे, रिपल्सिव होंगे, है ना, रिपल्सन होगा, याद रखिए वहां पर। एंड आल्सो फॉरेस्ट, और उन्होंने किसके बारे में डिस्क्राइब किए हैं, फॉरेस्ट के बारे में भी उन्होंने डिस्क्राइब यहाँ पे किया है, सुंदरता के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर द पोएट लिखे, फॉर द पोएट काम लगाएंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इज ए नेचुरल ब्यूटी। ये नेचुरल ब्यूटी अच्छा बताओ, नेचुरल ब्यूटी का मतलब क्या होता है भाई, बताओ। नेचुरल ब्यूटी मीन्स क्या होता है, अर्थ ही तो होता है, सही है कि नहीं। नेचुरल ब्यूटी मतलब क्या होता है, इस संसार में क्या अर्थ है, इससे सुंदर कुछ है, ये बताओ। लोग घूमने के लिए जाते हैं, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए जाते हैं, यही तो है वस्तु की सुंदरता। पहाड़ों पे क्यों लोग घूमने के लिए जाते हैं, अक्सर लोग नेपाल वगैरह घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे सीनरी है बाबू, वहां पे क्या है आपका, सीनरी है, ये सीनरी है। मस्क रोजेस, वहां पे क्या है आपका, सीनरी है, इसलिए तो वहां पर लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, सही है कि नहीं, क्योंकि वहां पे सीनरी है ना।
चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये हो गया द पोएट सेज that there is only beauty of the earth which binds us in spite of many sufferings, बहुत सारे कष्टों के बावजूद जो पृथ्वी की सुंदरता होती है वो हमें क्या करती है, अपने आप में बांधे रहती है बाबू, याद रखिए। ये हो गया। अब यहां पर हम थोड़ा सा, यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहां पर हम थोड़ा सा क्या लिखेंगे, अब एक थॉट हम थोड़ा सा लिख देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पोयट क्या लिखेंगे कि ब्यूटी इज ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, जो भी लिख सकते हैं, है ना। ट्रूथ इज ब्यूटी, इसको थोड़ा सा सही करें। ट्रूथ है, क्या हो रहा है भाई, इसको सही कर लो। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। ये आपका हो गया 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया बाबू प्रिपेयर हो गया। ये 4 नंबर का जो आपका सेंट्रल आइडिया आएगा, ये 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया तैयार हो गया। मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और 4 नंबर आप ले जाइए। कोई आपको ये 4 नंबर, कोई माइकल नहीं जो 4 नंबर आपको लेने से मना कर दे, काट दे। ये इतना आप सेंट्रल आइडिया आप लिखेंगे, 4 नंबर आपको कन्फर्म, आपको 4 नंबर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है बाबू, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस ठंडक के मौसम में बाबू आपके लिए मैं लगातार परेशान रहता हूं, तो आपकी भी ड्यूटी इतना बनती है बाबू। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। घर पे रहिए, सेफ रहिए और प्रिपेयर आप करते रहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मेरा चैनल है बाबू द ग्लोबल इंग्लिश, को फैला दीजिए, पूरे अपने शहर में पूरे फैला दीजिए। ओके ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।